यूपी के कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 से ज्यादा घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सर्विस की शुरुआत कर दी है। इस पल को देश भर के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। भारत ने टेक्नोलॉजी के एक नए युग में प्रवेश कर लिया है। 5G सर्विस लॉन्च करने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि आज 21वीं सदी की सबसे बड़ी शक्ति का आगाज हुआ है। तेजी से बदलती दुनिया में भारत को शीर्ष पर चढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस स्थान पर हमारा अधिकार है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के नतीजों में एक बार फिर मध्य प्रदेश का डंका बजा है। राजस्थान महाराष्ट्र को पछाड़कर मध्य प्रदेश देश का सबसे स्वच्छ राज्य बन चुका है। इंदौर ने सफाई का शिखर लगाया है। भोपाल की रैंक पिछली बार के मुकाबले सुधरी है। इस बार भोपाल ने 6वां स्थान पर आया। स्वच्छता का शिखर लगाने के बाद इंदौर में जश्न मनाया जा रहा है। हर जगह लोग नाचते झूमते नजर आए। इंदौर वासियों को पहले ही भरोसा था, शहर स्वच्छता में नंबर 1 जरूर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि इंदौर ने जनभागीदारी का जो मॉडल अपनाया है उसे सभी शहरों को अपनाना चाहिए। इंदौर मॉडल पूरे देश में लागू करने की आवश्यकता है। बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश ने बाजी मारी, यहां के नागरिकों को बधाई। स्वच्छता में छत्तीसगढ़ के पाटन को दूसरा स्थान मिला है। 1 लाख से कम आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहर में पाटन को अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अधिकारियों को अवार्ड देकर सम्मानित किया। ग्वालियर के सिकंदर कंपू के इमली नाके में मंदिर की दीवार तोड़ने को लेकर विवाद हो गया, जहां स्थानीय लोगों और नगर निगम के अमले के बीच मारपीट हो गई। लोगों ने स्थानीय पार्षद पर दीवार तोड़ने का आरोप लगाया। भोपाल में संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सत्याग्रह की राह पर चल पड़े हैं। भोपाल में मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने दांडी यात्रा निकाली और नियमितीकरण सहित वेतन बढ़ाने की मांग की। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर राज्य शिक्षा केंद्र की परिक्रमा कर सत्याग्रह किया। भोपाल के जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल में डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मियों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों ने प्रदर्शन करते हुए मेडिकल डायरेक्टर को पद से हटाए जाने का विरोध किया। सभी डायरेक्टर को वापस लाने की अपील करें। जबलपुर हाईकोर्ट में अधिवक्ता के खुदकुशी के मामले में वकील हड़ताल पर चले गए हैं, जिसका असर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ सहित जिला अदालत और उसके अधीन वाले सभी अदालतों में पड़ा, जिससे पक्षकारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र के मटियारी में नाती ने दादा पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांजगीर चांपा के भैंसो गांव में दुकानदार पर जानलेवा हमला करने वाले नाबालिग समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक राजेश प्रजापति बस स्टैंड के पास किराना दुकान चलाता है, जहां पर मोनू साहू के हाईवा खड़े करने पर विवाद हो गया। पेंड्रा से बिलासपुर जाने वाले मार्ग में बंजारी घाट पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल कटनी से रायपुर जा रहा एक ट्रक बंजारी घाट में मंदिर के आगे अनियंत्रित होकर पुल के नीचे अटक गया, जिससे लोगों की जान बच सकी और इस घटना में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को मामूली चोट आई। विदिशा के करारिया थाना इलाके में एक टैंकर ने ऑल्टो कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार पटवारी की मौत हो गई। मृतक पटवारी अंकित वधावन नटेरन क्षेत्र में पदस्थ था। भिलाई स्टील प्लांट पे 2 प्लांट को जोड़ने वाली गैलरी अचानक जमींदोज हो गई। जर्जर स्ट्रक्चर और मटेरियल खराब होने की वजह से इसे मुख्य वजह माना जा रहा है और इस हादसे में दोनों तरफ की गैलरी गिर गई। धमतरी जिले के केरे गांव थाना इलाके में शराब पीने से मना करने पर एक शख्स ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि रायपरा निवासी नारायण निताम शराब पीने का आदी था। ग्वालियर पुलिस ने दिल्ली नोएडा से लूटी गई कार से रेस लड़ाते 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाश भोपाल के रहने वाले हैं। दोनों ने साल 2018 में नोएडा के एक व्यापारी से कार को लूटा था। फिलहाल पुलिस कार को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुटी।
कटनी में दीपावली के आने के पहले पटाखा कारोबारियों की दुकानें सज गई है। यहाँ पर नियमों के खिलाफ दुकानें संचालित हो रही है। दुकानों के बीच की दूरी 15 मीटर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सटी हुई दुकानें संचालित हो रही हैं। इन्हें कई सालों से लाइसेंस भी दिया जा रहा है। धमतरी वन विभाग के गोदाम में रखी गाड़ियों का पुराना टायर चोरी होने का मामला सामने आया है। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने मामले में एक नाबालिग समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विभाग के मुताबिक सिहावा रोड स्थित गोदाम में गाड़ियों का 71 पुराना टायर रखा हुआ था। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय की जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। 33 रसूखदार लोगों ने कब्जा कर जमीन पर मकान बना लिया, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के कुलपति अविनाश तिवारी ने कलेक्टर को जमीन से कब्जा मुक्त करने की चिट्ठी लिखी। धमतरी में परेवाडी गांव में हत्या करने के इरादे से 2 मासूम बच्चों का अपहरण करने वाले आरोपी को सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायाधीश सुनीता टोप्पो ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। कबीरधाम की चिल्फी घाटी थाना पुलिस ने गांजा तस्करी करते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 22 किलो गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 20,000 रुपए बताई जा रही है। ग्वालियर के मोहना थाना इलाके में आगरा मुंबई हाईवे पर ट्रक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद केमिकल से भरे ट्रक में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड के पहुंचने के पहले ही ट्रक जलकर खाक हो गया। शहडोल के जिला अस्पताल के आईसीयू में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के चलते एमसीबी में अचानक आग लग गई और आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद भर्ती मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव इलाके में पुरानी रंजिश के चलते बुजुर्ग महिला की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने रेजर ब्लेड से महिला का गला काटकर हत्या की थी। रायपुर के डीडी नगर थाना इलाके में हुई हत्या का खुलासा हो गया है। पूरे मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चंदन यादव का आकाश सिंह की मां के साथ अवैध संबंध था, जिससे नाराज होकर उसने अपने साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। जगदलपुर शहर में बस्तर पुलिस ने नशीली दवाइयों का कारोबार करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने तकरीबन 4.5 लाख रुपए की नशीली दवाइयां जब्त की। जबलपुर में हाईवे निर्माण के दौरान अवैध उत्खनन पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर ने बांगड़ कंस्ट्रक्शन कंपनी को अवैध खनन का दोषी पाया और कंपनी पर 82 करोड़ 14 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। राजिम की फिंगेश्वर पुलिस ने घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी जबरदस्ती महिला के घर में घुस गया और महिला के मना करने के बाद जान से मारने की धमकी दी। सीहोर में जिला पंचायत अध्यक्ष के पदभार समारोह में सांसद रमाकांत भार्गव और सीएम के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान शामिल हुए, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस कठपुतली अध्यक्ष बनाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस में गांधी परिवार का राज रहा है, लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ दिखावा हो रहा है। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस संगठन चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के प्रत्याशी आकाश शर्मा को 5,14,374 वोट मिले। गौरेला पेंड्रा मारवाही जिला में युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमन शर्मा भारी बहुमत से जीते हैं। उन्होंने शुभम मिश्रा को 876 वोटों से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। इस दौरान अमन शर्मा ने जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया और कहा कि वो निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। बेमेतरा के नगर पंचायत थाना खमरिया में नवनिर्वाचित अध्यक्ष तितली गौरव बिंदल का पदभार ग्रहण समारोह हुआ, जहां पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के टॉपर 8 अक्टूबर को हेलीकॉप्टर में घूमेंगे। वहीं 9 अक्टूबर को सीएम हाउस में उन्हें सम्मानित किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को सम्मानित करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टॉपर्स को हेलीकॉप्टर में घुमाने की घोषणा की थी। भाटापारा के प्राचीन तालाबों में से एक रामसागर तालाब का गंदगी से बुरा हाल है। नगर पालिका की उदासीनता के चलते नाले का गंदा पानी तालाब में जा रहा है। वहीं सफाई के अभाव में मछलियां मरकर पानी के ऊपर आ गई। महासमुंद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती से एक दिन पहले जिला प्रशासन ने साइकिल रैली का आयोजन किया, जिसमें संसदीय सचिव
विनोद सेवनलाल और कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। उमरिया में पारंपरिक आदिवासी नृत्य और क्षेत्रीय वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि के साथ वन मंत्री पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बांधवगढ़ पार्क में पूजा अर्चना कर पर्यटन के नए सत्र की शुरुआत की। 25 महिला गाइड आज से पार्क में पर्यटकों और वन्य जीवों का दीदार कराएंगे। मुंगेली में अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के मौके पर जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान अधिकारियों ने बुजुर्गों का सम्मान किया और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जिसके जरिए बुजुर्ग सहायता मांग सकते। जांजगीर में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर आयोजित सम्मान समारोह में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार से तीर्थ यात्रा योजना को शुरू करने की मांग की। उसके लिए उन्होंने सीएम को पत्र लिखा। खरगोन विधायक रवि जोशी के नेतृत्व में करीब 10,000 से अधिक महिलाओं ने 85 किलोमीटर की चुनरी यात्रा निकाली। यात्रा बड़वानी जिले में विराजमान माता मंदिर तक निकाली गई। बता दें कि हर साल यात्रा निकाली जाती है जहां हजारों भक्त इस उत्साह में शामिल होते हैं। धार में नवरात्रि के छठे दिन हर साल की तरह इस साल भी चुनरी कलश यात्रा निकाली गई जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। लक्की चौराहा बस स्टैंड से शुरू हुई यात्रा कालिका माता मंदिर पहुंची जहां पर लोगों ने हवन पूजन कर अपनी मनोकामना मांगी। पत्थल गांव में शारदीय नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा मंदिर और पंडालों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहता है। सत्यनारायण मंदिर में शतचंडी पाठ का विशेष आयोजन किया गया है और साथ ही हर जगह पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए। नरसिंहपुर के हर्रई में दुर्गा माता के पंडाल में कई किलोमीटर दूर तक जमीन पर किसी कन्या के पद चिन्ह उभरे हुए दिखाई दिए। लोग इसे देवी के चमत्कार मानकर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बस्तर में बीते कुछ महीनों से हृदय रोग के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ग्रामीण अंचलों में हृदय रोग के बचाव के लिए अभियान भी चला रहे हैं। डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना के चलते लोगों को हृदय संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है।